हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, सिलोजिज्म, ठीक है ना, यानी कि न्याय निगमन। सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन के बारे में आज हम देखेंगे। और सिलॉक्स के बारे में क्या होता है, इसमें देखिए जो सिलॉक्स होता है वो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मिनिमम प्रश्न आते हैं तो 2 से 3 आते हैं, मैक्सिमम 5-5, 6-6 प्रश्न आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक एक एग्जाम में आते हैं इसमें से। तो यह जो टॉपिक है वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपने यूट्यूब के इतिहास में इतना अच्छा लॉजिक नहीं देखा होगा। क्या होता है, कई बार जब हम पढ़ने जाते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे रूल्स, मतलब कई सारे डायग्राम बनाना पड़ता है, बहुत सारे डायग्राम, कभी एक डायग्राम, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कितने डायग्राम को कितने टाइप्स पढ़ाना पड़ता है। तो क्या होता है, दिमाग एकदम से चकरा जाता है। आज हम बताएंगे आपको केवल 2 डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 2 डायग्राम। केवल 2 डायग्राम में हम पूरी की पूरी आपकी जो न्याय निगमन है, जो श्लोक है, वो पूरा पूरा आपका खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, इसके पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते। तो हम देखेंगे कि यह 3 प्रकार के हम इसमें सवाल आते हैं। जो न्याय निगमन होता है, जो श्लोक होता है, इसमें 3 प्रकार के सवाल आते हैं। पहले होते हैं सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। तो 3 प्रकार के आते हैं, आपकी स्क्रीन में शो हो रहे होंगे। ये 3 प्रकार के ही जो आपके सेंटेंस होते हैं वह आते हैं। तो इन 3 प्रकार के सेंटेंसों को हमको अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें, तो दूसरा स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। इसमें हमें कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। आज का जो आपका सेगमेंट है, आज की जो क्लास है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इसी क्लास को आधार मान के पूरा का पूरा हम आगे सवाल पढ़ेंगे। इसलिए आप यह वीडियो 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत करिएगा। अब आगे देखिए, चूंकि देखिए थोड़ा सा भारत बंद चल रहा है, दुकानें बंद हैं, तो प्रिंट नहीं निकल पाया, इसलिए मोबाइल से ही क्वेश्चन देते हैं। PDF बना के रखा हूं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इसमें 4 प्रकार के मुख्यतः क्वेश्चंस जो डायग्राम बनते हैं। तो अब देखिए, जो पहला होता है, आप बोलोगे सभी A B हैं, सभी A B हैं, सभी A B हैं, मतलब ऑल A आर बी आपके सामने दिख रहा होगा। दूसरा लिखता नहीं हो आप, देखिए दूसरा क्या है, कुछ A B हैं, मतलब कि देखिए स्क्रीन में आपके दिख रहा होगा, कुछ A जो है क्या है, B हैं। तीसरा टाइप क्या होगा, आप देखोगे तीसरे टाइप में दिया होगा कि कोई भी A B नहीं है, मतलब कोई भी जो A है वह B नहीं है। उसके बाद देखिए जो चौथा दिया है आपके सामने, कुछ A B नहीं है। जो चौथा दिया होगा उसमें दिया होगा कुछ A आपके वह B नहीं है। तो आप देखिए आपको कैसे करना है, इसके मुख्यतः डायग्राम कैसे बनेंगे। तो इसके छोटे छोटे जो डायग्राम बनते हैं उनको आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल जितने ये 4 डायग्राम है इनको बस आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कैसे आप न्याय निगमन या श्लोक को खत्म करते हैं, देखिए चुटकियों में। तो अब आप देखेंगे पहला जो डायग्राम बनेगा, सभी A B हैं, मतलब अगर आप इसका डायग्राम बनाने जाओगे तो ये सभी को पता होगा, जो सभी A हैं वह क्या है, B हैं, ऐसा डायग्राम बनेगा। ये पहला डायग्राम आपको याद रखना है, सभी A B हैं, मतलब A अंदर जाएगा B बाहर। दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न है कुछ A B हैं। देखिए दूसरे में क्या है, दूसरा कुछ A B हैं, मतलब कि आप ऐसे बनाओगे, कुछ A B हैं, मतलब देखिए कुछ A का ये वाला भाग क्या है, B है। दूसरा डायग्राम बनेगा। तीसरा बोला कोई भी A B नहीं है। देखिए तीसरा क्या है, कोई भी A B नहीं है, मतलब A और B का कोई संबंध नहीं है, ये इसमें आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। जहाँ पे लिखा होगा ये एक नहीं है तो हमेशा याद रखिएगा वह मिलेंगे नहीं। आगे देखिए कुछ A B नहीं है। इसमें देखिए ऐसा डायग्राम कुछ बन रहा है, कुछ A, ये वाला भाग क्या है, B नहीं है। तो अब देखिए ये वाला भी डायग्राम ऐसे बनेगा, कुछ A B नहीं है।
अब इसको बी, तो देखिए ये वाला तो नहीं है ना, ये वाला जो कुछ ए है वह बी नहीं है। देखिए क्या ये वाला ए बी है, इसी तरह ये वाला ए तो बी नहीं है, पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम इसमें देखिए, इसी में इसको दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो आप ऐसे बना सकते हो, कुछ ए ये वाला भाग, मतलब ए का ये वाला भाग बी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके ऐसे डायग्राम बनते हैं। तीसरा डायग्राम अगर आप बना सकते हो तो ऐसे बना सकते हो, इसी में बी ए। अब सेंटेंस देखिए, कुछ ए बी नहीं है, इसको ए दे दीजिए, तो बिल्कुल क्या ए का ये वाला भाग बी है, बिल्कुल नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है, तो इसमें ये तीनों डायग्राम बन सकते हैं। अब देखिए ये बेसिक सा रूल है, इसी रूल पे हम देखेंगे, बहुत इजी रूल है। देखिए आप, हमने क्या बोला, सभी ए बी हैं, तो हमेशा जो सभी वाला होगा वह अंदर आ जाएगा। दूसरा हमने देखा कि कुछ ए बी हैं, तो देखिए कुछ ए बी हैं, उसके बाद आपने देखा कुछ ए, आपने देखा कि बी नहीं है, तो इस तरह में बी ए बी नहीं है, ठीक है ना, ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तीसरे में देखिए कोई भी ए बी नहीं है। चौथा आप देखोगे, चौथे में क्या बोला है, तो चौथा बोला है आपका कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको देखना है। अब इसके बाद जैसे आपको ये डायग्राम, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये तो नॉर्मल आपको आते होंगे। अब अगर आप इसको कर लिए तो अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसके कुछ रूल्स, अभी केवल बेसिक बता रहा हूँ, अभी सवाल हम नहीं चालू कर रहे हैं, केवल बेसिक बता रहा हूँ, जो आपको बनता है केवल आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। ये आप सबको आता है, इसको केवल रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, सभी को आता है। ये डायग्राम, ये नॉर्मल 2-3 डायग्राम सब बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे क्या होता है 7-7, 8-8, 10-10 डायग्राम बनाते हैं, उसमें दिक्कत जाती है। तो देखिए अब आपके सामने थर्ड स्लाइड लग गई होगी, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कथन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल। देखिए सभी के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल। तो देखिए जहाँ पे ए बी है, मतलब कि कुछ प्रश्न में ऐसा लिखा रहता है, केवल इतना लिखे रहेगा, ए बी है, ए बी है, इतना लिखा रहेगा। उसी तरह लिखा रहेगा बी सी है, दूसरे सेंटेंस में लिखा रहेगा बी सी है। तो अब इस तरह के प्रश्नों में क्या लिखेंगे, केवल इतना लिखा रहेगा, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा इसमें कुछ करें या सभी। तो जहां पे केवल ये लिखा है ए बी है, इतना लिखा है सेंटेंस में ए बी है, तो उसको हमेशा क्या बनाएंगे, उसको हमेशा हम समझेंगे सभी ए बी हैं, हमेशा इसको समझेंगे। और इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। उसी तरह क्या बोला, बी सी है, इतना ही पेपर में लिख देता है कंफ्यूज करने के लिए, बी सी है। तो अब सोचो कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, बी सी है, तो इसका मतलब क्या है, सभी बी सी हैं। अब आप इसका डायग्राम आराम से बना सकते हो, सभी बी क्या है, सी हैं, सभी बी सी हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हो। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो ये समझ गए, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल का जो है सभी का कॉन्सेप्ट है, पेपर में केवल इतना लिख देता है आपके कथन में कि ए बी हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा डायग्राम कैसे बनाएं, कुछ का है या सभी का है, तो इतना लिखा रहेगा केवल आपके कथन में पेपर में ए बी हैं। तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, ए बी हैं। जो नहीं पढ़ा होता, जिसको आइडिया नहीं होता है, तो कैसे करेगा, आप खुद बताइए। ए बी हैं, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, अब आप सॉल्व कर लोगे, जहाँ केवल इतना लिखा है ए बी हैं, बी सी हैं, तो आप इसको बना लोगे, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। तो ये दोनों अगर कथन होंगे तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, मतलब आप बनाओगे सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, तो सभी बी सी हैं। देखिए आप डायग्राम बना लिए, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। आज की क्लास है कि कॉन्सेप्ट, क्यों, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। आज आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। ये तो तीसरी स्लाइड हो गई, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझते जाना है और यकीन मानिए आपको यही सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि रीजनिंग हर ये वाला जो टॉपिक है, स्लॉग का जो टॉपिक है, न्याय निगमन का जो टॉपिक है, हर एग्जाम में कम से कम अगर पूछते हैं तो 2 प्रश्न, कम से कम बोल रहा हूँ 2 प्रश्न, और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न आते हैं, 5 से 6 प्रश्न तक आ जाते हैं ये टॉपिक से ही पेपर में। इसलिए
रीजनिंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है और बच्चे इसको थोड़ा सा बोरिंग महसूस करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने सारे उसको डायग्राम बनाए जाते हैं, एक डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम, फिर उसको ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से डायग्राम, पता नहीं कितने सारे डायग्राम बच्चों को बनाने पड़ते हैं। तो आपको आज सारे डायग्राम से मुक्ति मिल जाएगी, बस आपको A3 एकेडमी के साथ बने रहना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। अब देखिए आपकी स्क्रीन के सामने चौथी स्लाइड आ गई होगी। तो देखिए इसमें लिखा है ऑल, इसमें लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली। अब देखिए ओनली का कॉन्सेप्ट क्या है, केवल का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें लिखा रहता है केवल A B है। देखिए कथन जब आपका लिखा रहेगा तो कथन में ऐसे लिख देगा केवल A B है। दूसरा कथन दे दिया, दूसरा कथन दे दिया केवल बैंक कैश है, केवल बैंक कैश है। अब इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे, तो देखिए जो पहला है इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे, केवल ए बी है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अर्थात इसको आगे लाते हैं, पीछे वाले को, जो पीछे शब्द है इसको आगे लाते हैं, और यह जो बदल जाएगा वह सभी में बदल जाएगा। जैसे बी आगे आएगा तो केवल को, ये केवल हट जाएगा और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, ऐसा बनेगा। दूसरे का देखिए जो दूसरा है उसका क्या बनेगा, बैंक कैश है, तो कैश आगे आ जाएगा, मतलब सभी कैश बैंक हैं, सभी कैश जो आपका बनेगा सभी कैश, सभी कैश क्या हैं, बैंक हैं, सभी कैश बैंक हैं। तो आपको जहां पे केवल, क्योंकि आपके पेपर में लिखा रहेगा केवल ए बी है, केवल बी ए है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपके पेपर में कथन दे देगा तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, खुद बताओ। आपके पेपर में अगर दे दिया केवल ए बी है, केवल ए बी है, इतना दे देगा, और केवल बैंक कैश है, तो आप इसको कैसे सॉल्व, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, खुद बताओ कैसे डायग्राम बनाओगे, नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे, क्योंकि देखो ये दिक्कत यही है कि आपको इसका रोल नहीं पता कैसे सॉल्व करते हैं। यकीन मानिए आज आपसे, आज के बाद जैसे 2-3 टॉपिक मैं इसके बताऊंगा रीजनिंग का, ये जो टॉपिक आपको कई चैनल से पढ़े होगे, बहुत सारे चैनल से पढ़े होगे, लेकिन आपका डाउट बना रहा होगा, लेकिन आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आप भरोसा करिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन के सामने आ गई होगी। अब इसमें देखिए कुछ रूल्स आपके सामने स्क्रीन में दिख रहे होंगे। सर इस बार थोड़ा सा बड़ा करके पूरी स्क्रीन में लगा दीजिए। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सम। सम का कॉन्सेप्ट आपके सामने स्क्रीन में आ गया होगा, आप पढ़िए। फ्यू, एटलीस्ट, सेल्डम, ठीक है ना, रेयरली, आर ऑलवेज, कंसाइडर एज सम, मतलब कि थोड़ा, कॉमा, कम से कम, कभी कभार, शायद, कदाचित को हमेशा कुछ में शामिल किया जाता है, हमेशा कुछ में शामिल किया जाता है। अब देखिए, अब आप यहां देखिए, आप जैसे आएंगे आपके सामने लिखा होगा, आपके सामने लिखा होगा कि कथन लिखा होगा, पहला कथन आपके सामने ऐसा होगा, कम से कम ए बी हैं, ठीक है। दूसरा लिखा होगा आपके सामने कथन, दूसरा कथन दिया होगा कभी कभार बी सी हैं। अब बताइए ऐसे में आप डायग्राम कैसे बनाओगे। लोग पढ़ाते हैं लेकिन ये छोटी छोटी चीजें नहीं बताते हैं आपको, और वही आप गलती कर लेते हो। सब चीज बता देंगे लेकिन प्रश्न में जब ये आ जाएगा तो आपको कम से कम ए बी हैं,
अब आपको बता दिया है, सभी डायग्राम बना दिया है, अब पेपर में दे दिया, लेटेस्ट में यही करता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो कम से कम ए बी है, आप इसका डायग्राम ही नहीं बना पाओगे, तो कम से कम ये शब्द जो होंगे इनको हटा देना है, कभी कभार को हटा देना है, इनकी जगह क्या आ जाएगा, इनकी जगह आ जाएगा कुछ ए बी हैं। अब तो आप डायग्राम बना लोगे ना, बिल्कुल। कैसे बनाओगे, आप बनाओगे जो आपके कुछ ए हैं वह क्या हैं, बी हैं। उसके बाद देखिए कभी कभार को भी हटा देना है, इसकी जगह क्या लगा देना है, कुछ। तो क्या लिखना है, कुछ बी सी हैं। तो बिल्कुल आप बना सकते हो कुछ बी सी हैं। देखिए आप बना लोगे आप डायग्राम। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखिए आपके सामने स्लाइड फिर से स्लो हो रही होगी। देखिए उसके बाद आप देखिए जैसे कि आपके सामने लिखा है थोड़े आम सेब हैं, अर्थात कुछ आम सेब हैं। आगे आपके सामने दिख रहा होगा दूसरा, कम से कम कुछ लाल काले हैं, अर्थात कुछ लाल काले हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट बैठा लेना है, ठीक है। ये आपकी स्लाइड कंप्लीट हो गई। देखिए बहुत आराम से पढ़ेंगे, और हमने क्या बोला, कम पढ़िए, लेकिन उस चैप्टर से प्रश्न जो आए वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अदरवाइज पढ़ने का मतलब ही क्या है, पढ़ने का मतलब ही क्या है। अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्क्रीन में शो हो रहा होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें लिखा है कथन और निष्कर्ष। सबसे पहले आपको बता दूं, कथन और निष्कर्ष हैं, जितने भी हम प्रश्न पढ़ेंगे उसके सामने 5 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, अगर केवल एक सही है, कथन एक सही है तो आप लिखोगे ओनली 1, ठीक है ना। उसके बाद अगर केवल दूसरा कथन निष्कर्ष आपका सही है तो आप बताओगे ओनली सेकेंड। उसके बाद अगर कंफ्यूजन है कौन सी, तो आपको या तो वाली कंडीशन बताऊंगा, तो तीसरा ऑप्शन में हो जाएगा आइदर और। चौथा ऑप्शन, यदि निष्कर्ष ना तो ए ना तो 2 निकलेगा तो 4, और पांचवा अगर दोनों सही हैं तो, अगर दोनों फॉलो होते हैं तो मतलब अगर पहला निष्कर्ष सही है तो ऑप्शन 1, उसके बाद आप बताओगे दूसरा सही है तो ऑप्शन 2, या तो 1 या तो 2 है तो ऑप्शन 3, यदि ना तो 1 है ना तो 2 तो ऑप्शन 4, और यदि दोनों सही हैं तो ऑप्शन 5। अब देखिए आपके सामने प्रश्न शो हो रहा होगा, इसमें आप देखेंगे सभी कथन है। पहले कथन लिखा जाता है, आपको बता दूं सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कथन। एक कथन दिया होता है जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, लिखा है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। आपके सामने प्रश्न शो हो रहा होगा। दूसरा लिखा है सभी बी सी हैं, क्या लिखा है, सभी बी सी हैं। अब देखिए निष्कर्ष दिया है, मतलब कि कंक्लूजन दिया है, यहाँ पे दिया होगा आपके निष्कर्ष दिया होगा, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष लिखता नहीं हूँ, आप देखना, सभी ए सी हैं। पहला निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, सभी ए क्या हैं, सी हैं। दूसरा देखिए सभी ए बी हैं, दूसरा दिया है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। अब आपको एक चीज और बताऊंगा, देखिए सभी ए बी हैं तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए डायग्राम हम नीचे बनाते हैं, सभी ए बी हैं, मतलब आप देखोगे जो यहाँ बनाते हैं, सभी जो ए हैं वह क्या हैं, आप बोलोगे बी हैं, सभी ए बी हैं, बिल्कुल। दूसरे देखिए सभी बी सी हैं, सभी बी, ये आप बना लिए डायग्राम। मैंने क्या बोला था, 2 डायग्राम में पूरे सवाल बताऊंगा, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। अब देखिए आपको निष्कर्ष चेक करना है, निष्कर्ष चेक करना है तो सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, बिल्कुल। देखिए ए जो है सी के अंदर है, बिल्कुल है। तो पहला तो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। दूसरा सभी ए बी हैं, तो आप देखिए सभी ए जो हैं वह क्या हैं, बी हैं, तो यह भी सही हो रहा है। लेकिन 2012 के पहले, 2012-13 के पहले इसको क्या करते थे, सही मानते थे, लेकिन अब लेटेस्ट में इसको गलत मानते हैं। रीजन क्यों, जैसा अगर कथन दिया हुआ है, कथन में ये लिखा हुआ, कथन में सभी ए बी हैं और
सेम वही वाक्य सेम निष्कर्ष में दे दे, निष्कर्ष में दे दे सभी ए बी हैं, तो यह गलत माना जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो सही हो रहा है, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, इसके अकॉर्डिंग तो सही हो रहा है। लेकिन ये नोट करना है आपको कि अगर कथन दिया हो कैसा, जो कथन में दिया हो वही सेम टू सेम जैसा दिया है उसी तरह निष्कर्ष में आ जाएगा, तो वह गलत माना जाएगा, वह आपका जो कंक्लूजन है वह गलत माना जाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है, नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके आप लिख लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। प्रश्न में दिखाई देने वाला कथन यदि समान रूप से निष्कर्ष में दिखाई दे तो वह निष्कर्ष सदैव गलत माना जाएगा, वह निष्कर्ष सदैव गलत माना जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ आगे बहुत अच्छा एक और चीज़ देखना है आपको। रूल सभी को पता होगा, फिर भी बताते जा रहा हूँ। यकीन मानिए आपने सिलोजिज्म पढ़ा होगा इसलिए आपको यह समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा, जो पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा डाउट होगा। क्योंकि नए तरीके से पढ़ रहा है, और जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको क्योंकि अदर दिमाग लगाया ही नहीं इसलिए वह अच्छे से समझ पाएगा। अब देखिए आपके सामने एक मैं डायग्राम बनाता हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ए बी और सी, देखिए आपके सामने स्क्रीन में आ भी गया होगा। देखिए अंदर से बाहर की ओर, जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, मतलब कि कैसे, ऐसे अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है ना। कब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो याद रखिएगा कि जैसे बोलेगा सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, उसी तरह बोलेगा सभी बी सी हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि आप बोलोगे इसमें जब अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, देखिए आप पढ़िए, जब अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा आप बताओगे कि फॉलो होगा सभी, ऑल, मतलब सभी वाला कॉन्सेप्ट भी फॉलो होगा और कुछ वाला भी फॉलो होगा। मतलब कुछ ए बी हैं, बिल्कुल कुछ ए बी हैं, ये भी फॉलो होगा, कुछ बी सी है ये भी फॉलो होगा, ठीक है ना। तो जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो याद रखिएगा, जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो दोनों फॉलो होता है, ठीक है ना। लेकिन जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं, जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं, बाहर से अंदर की ओर आते हैं, तो देखिए बाहर से सभी सी ए हैं, बाहर से सभी सी ए हैं, क्या फॉलो हो रहा है, क्या सभी सी ए हैं, बिल्कुल नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि जब हम कहाँ अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी वाला भी सही होता है और कुछ वाला भी सही होता है। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सभी वाला गलत होता है, सभी वाला कॉन्सेप्ट गलत होता है और कुछ वाला कॉन्सेप्ट सही होता है, कुछ वाला कॉन्सेप्ट सही होता है। अब आप देखिए बोलता है कि कुछ सी ए हैं, बिल्कुल सही हो रहा है, कुछ सी ए हैं। लेकिन यहीं पे अगर बोलता सभी सी ए हैं, क्यों, क्योंकि यह बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, सभी सी ए हैं, गलत हो रहा है। अब दूसरा देखिए सभी बी ए हैं, क्या सही हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, सभी बी ए हैं, गलत हो रहा है। लेकिन कुछ बी ए हैं, यह सही हो रहा है, तो कुछ ये वाला सही होता है। यहाँ से आपके सकारात्मक वाले जो प्रश्न हैं उनके रूल्स होते हैं कंप्लीट। आज हम सकारात्मक वाले पूरे के पूरे प्रश्न देख रहे हैं और सकारात्मक में, ठीक है ना, उसके बाद हमको देखना है कौन से, नकारात्मक, फिर आइदर और की कंडीशन देखेंगे, ठीक है ना, नकारात्मक उसमें रहेगा। चलिए अब आगे देखिए, अगली स्लाइड आपके सामने आ गई होगी, प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने लिखा होगा। और अगर आपने रूल कुछ और सभी वाला समझ लिया होगा अंदर से बाहर वाला, तो अब देखिए, अब आप देखिए आपके सामने प्रश्न है
सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, पढ़िए, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। उसके बाद देखिए आपके सामने 6 स्टेटमेंट दिए, सॉरी 6 कंक्लूजन दिए हैं, 6 निष्कर्ष दिए हैं। पहला, अब इसको हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या बना लेते हैं, सभी ए बी हैं और सभी बी क्या हैं, सी हैं, सभी बी सी हैं। अब एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, 2 डायग्राम मैंने शुरू में बोला था केवल 2 डायग्राम मैं बनाऊंगा। एक डायग्राम तो जैसा कथन बोलेगा उसके हिसाब से बनाऊंगा, एक डायग्राम जैसा कथन बोलेगा उस हिसाब से बनाना है, जैसा जैसा कथन बोलेगा सेम उसी तरह बनाना है। और दूसरा डायग्राम मैं बनाऊंगा बाउंड्री मिलाने वाली, सबकी बाउंड्री मैं एक रखूंगा। अब देखिए, ठीक है ना, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, तो हम ए बी और सी की बाउंड्री ऐसे तीनों की मिला लेंगे, वह आगे प्रश्न में हम देखेंगे। तो केवल आपको एक डायग्राम और 2 डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, आपको तीसरा कोई डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा जितने प्रश्न आप पढ़ेगो, बस ये कॉन्सेप्ट आपको देख के चलना है। अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा होगा, तो इसमें क्या दिया है, निष्कर्ष। आपको चेक करना है कौन कौन से सही हैं। तो देखिए निष्कर्ष आपके सामने हैं। पहला देखिए, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। तो आप देख रहे होंगे सभी ए बी हैं, ये कथन सेम दे दिया है, सेम दे, इसके अकॉर्डिंग तो सही हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि पहले आप कथन मिला लीजिए। तो पहला जो होगा आपका, देखिए पहला निष्कर्ष जो हो गया होगा आपका, पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया। दूसरा मिलाइए, दूसरा सभी बी सी हैं, क्या उसी तरह कोई दिया है, सभी बी सी हैं। देखिए तीसरा भी सेम वही दे दिया है स्टेटमेंट, इसलिए तीसरा भी डायरेक्टली यहीं से गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सभी बी सी है, सेम जो कथन है वही निष्कर्ष में दिया है। अब आगे देखिए, दूसरा पढ़िए, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, बिल्कुल सही है। हमने क्या बोला था, अंदर से बाहर की ओर जाने पे लागू होता है, सभी ए सी हैं। भाई देखो ए सी के अंदर तो हैं, बिल्कुल है, सी के अंदर सभी ए सी हैं, दूसरा कथन सही। तीसरा कथन, चौथा देखिए, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। तो चाहे अंदर से बाहर की ओर जाओ चाहे बाहर के अंदर की ओर जाओ, कुछ वाली कंडीशन तो दोनों में सही है। मतलब आप बताओगे चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है और छठा भी सही है। क्यों, क्योंकि कुछ वाली कंडीशन तो अंदर से बाहर की ओर जाने में भी लग रही है और बाहर से अंदर की ओर जाने में भी लग रही है। इसलिए आप देखो कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, बिल्कुल सही। आगे देखिए, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, बिल्कुल सही। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, सर लगाइए। अब देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, ठीक है ना, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 3 लिखा होगा आपके, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है कथन, सभी ए बी हैं। दूसरा क्या दिया है, सभी बी सी हैं। डायग्राम बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन उधर डायग्राम बनाएंगे। सभी ए जो हैं, सभी ए क्या हैं, आप बोलोगे सभी ए बी हैं। दूसरा क्या है, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। अब देखिए निष्कर्ष आप मिलाओगे, क्या उसी तरह सेम वाक्य कहीं पे लिखा है, ए सभी ए बी है लिखा है कहीं पे, सभी ए बी है नहीं लिखा, सभी बी सी नहीं लिखा। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 निष्कर्ष दिए हुए हैं। कितने निष्कर्ष दिए हुए हैं, 6। नीचे तक का दिख रहा है, देखिए 6 निष्कर्ष दिए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। अब आपको बताना है पहला निष्कर्ष। देखिए सभी सी ए हैं,
सभी सी ए हैं। मैंने क्या बोला था, यह कैसा जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर। तो सभी क्या होता है, जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो गलत, पहला गलत। क्यों, क्योंकि यह बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। तो सभी वाला, सभी सी ए हैं, ये लिखा है सभी सी ए हैं, इसलिए यह गलत होगा। क्यों, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। अब दूसरा देखिए, सभी सी बी हैं, सभी सी बी हैं, कैसा आ रहा है, देखिए यह भी बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, सभी दिया है इसलिए यह गलत। तीसरा देखिए, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, यह भी क्या आ रहा है, बाहर से अंदर की ओर, सभी बी ए हैं, तो तीसरा भी गलत। अब चौथा देखिए, चौथा कुछ है, तो कुछ चाहे अंदर से बाहर की ओर जाए चाहे बाहर से अंदर की ओर, तीनों सही होंगे। तो फिर भी देख लीजिए, कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, बिल्कुल सही, कुछ सी ए हैं, बिल्कुल सही। अगला देखिए, कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, बिल्कुल सही। आगे देखिए, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, बिल्कुल सही। तो आप देखो कि इसमें चौथा, पांचवा और छठवां निष्कर्ष जो हैं आपके सही हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया होगा, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। अब इसमें देखिए 2 कथन दिए हुए हैं और इसमें फिर निष्कर्ष दिए हुए हैं। अब आपको देखिए लिखा हुआ है सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, मतलब कि सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। अब इसमें निष्कर्ष दिए हुए हैं, कितने निष्कर्ष, कंक्लूजन दिए हुए हैं 6। अब आपको ये निष्कर्ष बताने के पहले आपको बता दूं, ये 6 के 6 गलत होंगे, बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो। क्यों, क्योंकि आप बता सकते हो, एक चीज याद रखना कि कभी भी 2 पॉजिटिव जो कथन दिए होते हैं, स्टेटमेंट दिए होते हैं, उनका कंक्लूजन कभी निगेटिव नहीं हो सकता। नोट करके आप लिख लीजिएगा, 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी कंक्लूजन निगेटिव नहीं हो सकता। और इसमें देखिए सभी कंक्लूजन जो है निगेटिव दिए हैं, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, सभी बी सी नहीं है, सभी ए सी नहीं है। तो इसमें कौन से हो जाएंगे, पूरे के पूरे गलत हो जाएंगे, पूरे के पूरे गलत हो जाएंगे। अब इसको अगर सॉल्व करके भी देखते हैं तो देखिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं। सभी ए क्या हैं, आप बोलोगे सर सभी ए बी हैं, और सभी बी क्या हैं, सभी बी सी हैं। दूसरा हमने क्या बताया था डायग्राम, पहला डायग्राम ये हो गया। दूसरा डायग्राम हमने क्या बोला था, दोनों की बाउंड्री सेम करना है आपको, तीनों की, ए बी और सी। पॉजिटिव सेंटेंस है, आपस में उनको मिला सकते हो, क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा है कि बी ए नहीं है या सी बी नहीं है, तो इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस को हमेशा मिला सकते हो। तो ये 2 डायग्राम ही मैं बनाऊंगा और दोनों डायग्राम के थ्रू मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, और बता दूं, जो सकारात्मक सेंटेंस होता है वह अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो जो सेंटेंस होता है अपने आप में 100% क्या होता है, वही सकारात्मक सेंटेंस कहलाता है। जो 100% होगा अपने आप में, एक में भी फॉलो नहीं होगा तो वह गलत माना जाएगा। तो आप देखोगे इसमें पूरे के पूरे जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा होगा 4, इसमें पूरे के पूरे क्या है, नकारात्मक लिखा हुआ है, नॉट नहीं है, नहीं है, नॉट सभी में है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये नकारात्मक हो जाएंगे। अब आप देखिए इसको जांच भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए पहला निष्कर्ष दिया है कुछ ए बी नहीं है, तो आप देखिए कुछ ए बी नहीं है, अरे भाई बी के अंदर ही पूरा का पूरा ए है, तो कुछ वाला कहाँ से कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो यह गलत। दूसरा देखिए कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, अरे भाई पूरा का पूरा बी तो सी के अंदर है, तो कैसे हो जाएगा, यह भी गलत है। आगे देखिए कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, अरे भाई पूरा का पूरा ए जो है वह सी के अंदर है, और आप कह रहे हो कुछ ए सी नहीं है। आगे देखिए सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, क्यों नहीं है भाई, बी के अंदर है तो सभी के सभी, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए सभी बी सी नहीं है, सभी बी सी नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए भाई ये पूरा का पूरा सी के अंदर ही तो बी है। आगे बोल रहा है सभी ए सी नहीं है, सभी ए सी नहीं है, अरे भाई पूरा का पूरा है तो इसके अंदर, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 और 6 पूरे के पूरे कथन क्या हो जाएंगे, गलत। और मैंने पहले ही बता दिया है कि जो 2 सकारात्मक सेंटेंस होंगे वह क्या होंगे, उनका जो कंक्लूजन होगा कभी भी नकारात्मक नहीं होगा।
अब आप देखिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। प्रश्न नंबर जो आपके सामने 5 है, इसको आपको कमेंट करना है कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा जो आपका निष्कर्ष है निकलता है। तो चलिए आज की क्लास में हम पूरा का पूरा रूल्स पढ़े हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। और आज की क्लास अगर जो नहीं देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें आज ही हमने पढ़ाई है। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना और इन्जॉय करना है। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोबारा आपको कभी भी श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी न्याय निगमन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। बस आप एक बार इतने आपको हम एक्सरसाइज करवाएंगे, इतने एक्सरसाइज कि आप पुराने वर्ष के पेपर उठा के आप एकदम कभी भी, क्योंकि आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हो, हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चंस में डाउट रहा आता है। आज आपको एकदम मॉडर्न तरीके से जो आज ट्रेंड में चल रहा है एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे और आज से आपका श्लोक का डर हो जाएगा खत्म। 100% क्वेश्चन आप करके आओगे, यकीन मानिए 100%। ये A3 अकेडमी आपको गारंटी दे रही है और गारंटी 100% दे रही है। अगर आप नहीं करोगे तो चैनल बंद कर देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने, ईमानदारी से आप पढ़ लोगे तो ये गारंटी है। तो ठीक है, आप आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। कल से मिलते हैं क्वेश्चंस की बौछार के साथ। आप आराम से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।